अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 24 मार्च को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक, जिसको लेकर पूरे ज़िले की जनता, ज़िले के मार्केट के व्यापारी एक आवाज़ में ये मांग कर रहे हैं कि मार्केट का टाइम रेगुलर किया जाए। तमाम तरह के निर्बंध हटा दिए गए हैं। कोरोना का असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब तो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट भी नहीं पाए जा रहे हैं परभनी ज़िले में। तो फिर ये मार्केट का टाइम को रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा सवाल ज़िले की जनता, ज़िले के व्यापारी कर रहे हैं। उसी के साथ नाजरीन, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो परभनी ज़िले के ज़िलाधिकारी कार्यालय में भी शहीद दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में तमाम शहीदों को, जिनमें क्रांतिकारी शहीद, जिसमें राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी शहीदों को आज उनकी प्रतिमाओं पर फूल मालाएँ पहनाई गई और उनको, उनकी शहादत को याद किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 23 मार्च परभनी ज़िलाधिकारी कार्यालय में शहीद दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्रांतिकारी शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी प्रतिमाओं पर फूल मालाएँ चढ़ाई गई और उनकी शहादत को याद किया गया। परभनी के उप ज़िलाधिकारी अरुण जहाड़, इन्होंने शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल मालाएँ अर्पण की। तो उन्हीं के साथ में परभनी ज़िला महसूल कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर, नायब तहसीलदार प्रशांत वाकोडकर, शेख वसीम, पंडरीनाथ शिंदे, विनोद पवार, विठल मोरे, दशरथ असोलेकर, सभी ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी प्रतिमाओं पर फूल मालाएं अर्पण की और उनकी शहादत को याद करके शहीद दिवस मनाया गया। उसी के साथ नाजरीन, परभनी शहर महानगर पालिका और पूरे ज़िला प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका और पूरा ज़िला प्रशासन कर रहा है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 24 मार्च को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से 23 मार्च की सुबह 9 बजे से परभनी शहर के प्रभाग 2 में शहंशाह फंक्शन हॉल मौजूद है। वहाँ पर एक हिजामा कैंप, जो कि हिजामा एक सुन्नत है और इलाज भी है, इसलिए इस कैंप का आयोजन अक्सा ग्रुप की जानिब से किया गया था। और अब तक के हिजामा कैंप के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक इस अक्सा ग्रुप परभनी के हिजामा कैंप ने कर दिए है। लगभग 3000 लोगों ने अपना हिजामा करवाया है और इस हिजामा करवाने का मकसद जो कि रखा गया है कि एक सुन्नत ज़िंदी हो जाए और उसी के साथ लोगों को कई बीमारियों से निजात हासिल हो सके। इसी साफ मकसद को मद्देनज़र रखते हुए अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से कौम व मिल्लत की खिदमत में हमेशा की तरह इस बार भी इस कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि हिजामा सुन्नत भी, इलाज भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हिजामा करवाया 17वीं, 19वीं और 21वीं तारीख़ में, तो इसके लिए हर बीमारी से शफ़ा होगी। अबू दाऊद की 186 हदीस नंबर 464 में ये हदीस बताई गई है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हिजामा करवाना, इस हदीस से भी साबित होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हिजामा से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वहीं पर आपको बता दें कि 23 मार्च को अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक परभनी शहर के प्रभाग 2 में शहंशाह फंक्शन हॉल रहमत नगर, यहाँ पर हिजामा कैंप रखा गया था, जिसमें 1 कप की जो
फ़ीस रखी गई थी वो 50 रुपये एक कप के लिए रखे गए थे, जो कि हॉस्पिटल में अगर आप हिजामा करवाते हैं तो एक कप की फ़ीस कम से कम 100 से 150 रुपये होती है, लेकिन ये एक खिदमत के तौर पर रखा गया था, इसलिए 50 रुपये एक कप की फ़ीस रखी गई थी। और उसी के साथ मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम और तमाम परभनी शहर और ज़िले के हाफिज़ इकराम के लिए खुसूसी रियायत 30 रुपये में एक कप रखा गया था हिजामा का, जिससे भरपूर फ़ायदा आज परभनी शहर में लोगों ने उठाया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने हिजामा कैंप से फ़ायदा उठाया। और हिजामा के जो फ़ायदे बताए गए हैं, जिसको सुनकर अक़ल भी हैरान रह जाएगी, इतने ज़्यादा फ़ायदे हिजामा के हैं, जिसमें कैंसर का इलाज, कमर के दर्द का इलाज, सर के गंजेपन का इलाज इसमें होता है, उससे फ़ायदा होता है हिजामा कराने से। मोटापा कम कराने में हिजामा फ़ायदेमंद है। जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिल्द की बीमारियां, दिल की, उसी के साथ हार्ट की बीमारियां, आँखों की बीमारियां और किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, पथरी वगैरह, टीबी, निमोनिया, सीने की बीमारियां, पेट की जलन, बदहज़मी, मर्दाना कमज़ोरी, हाथों पैरों में दर्द, ऐसे बेशुमार बीमारियों से शिफा अल्लाह ताला ने हिजामा में रखी है। इसीलिए हिजामा को सुन्नत भी और इलाज भी कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 23 मार्च के हिजामा कैंप शहंशाह फंक्शन हॉल में जो रखा गया था अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से, इसमें एक्सपर्ट हिजामा के डॉक्टर, जो कि परभनी और नांदेड़ ज़िले के एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद थे, इनकी देखरेख में हिजामा कैंप हुआ, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया। और इस पूरे हिजामा कैंप का जो आयोजन किया गया था, अक्सा ग्रुप परभनी ज़िला सदर अब्दुल बासित सर, तो नायब सदर हाफिज़ मुश्ताक फुरखानी, उन्हीं के साथ में मौलाना सुलेमान नदवी, मुफ्ती मोहम्मद हाजी क़ासिम, हाफिज़ ज़ियाउर रहमान और पूरी अक्सा टीम की जानिब से हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था। अब देखिए ये रिपोर्ट। 23 मार्च को परभनी शहर के शहंशाह फंक्शन हॉल, जो कि शहंशाह फंक्शन हॉल प्रभाग 2 में आता है, और इस शहंशाह फंक्शन हॉल में सुबह 23 मार्च के सुबह 9:30 बजे हिजामा कैंप की इफ्तिताह की गई अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से। अक्सा ग्रुप परभनी के प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं अब्दुल बासित साहब, जो कि हयात हॉस्पिटल में भी अपनी खिदमतें देते हैं, और एक कौम व मिल्लत का दर्द रखते हुए अक्सा ग्रुप बनाया गया है परभनी शहर में और परभनी ज़िले में। जहाँ पर भी कौम व मिल्लत को मदद की या किसी भी किस्म की परेशानी हो, तो सबसे आगे आने वाला नाम पहला अगर कोई रहेगा तो वो अक्सा ग्रुप परभनी रहेगा। हम बात करते हैं अक्सा ग्रुप परभनी के ज़िला सदर जनाब अब्दुल बासित साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि जो अक्सा ग्रुप है ये उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम की निगरानी में हम लोगों ने शुरू किया है। मुफ्ती हाजी क़ासिमी साहब मस्जिद नूरानी और मौलाना इरफान साहब और मौलाना सुलेमान साहब, इनकी निगरानी में हमने ये ग्रुप शुरू किया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और बहुत सारे नौजवान इस अक्सा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा ग्रुप का ये मकसद है कि खिदमत खल्क़ ही खिदमत खुदा है। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत सारे रिफ़ाई काम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। कुछ दिन पहले सिविल हॉस्पिटल के अंदर फल वाटप का और कंबल वाटप का रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर किया गया। और इसके अलावा आइंदा दिनों में जो है हम एक मकसद के तहत काम करेंगे इंशाअल्लाह, कि जहाँ कहीं परभनी के अंदर किसी को भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो अक्सा ग्रुप हाजिर रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर शहंशाह फंक्शन हॉल में हम लोगों ने हिजामा कैंप रखा था। हिजामा कैंप रखने का मकसद ये था कि उम्मत के अंदर ये सुन्नत ज़िंदा हो जाए और लोग सुन्नत से ही इलाज कराएँ, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इलाज हिजामे से करवाने को कहा है। हिजामा एक सुन्नत भी है, इलाज भी है। इसके अंदर 70 बीमारियों से इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा ग्रुप की कोशिश थी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अभी 4 बज रहे हैं और हमने टारगेट लगाया था 2000 कप का और 1000 एक्स्ट्रा मंगाए थे। वो 3000 कप ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे पेशेंट वापस जा रहे हैं। और हमने नांदेड़ से माहिर हिजामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया था और परभनी के भी जो हिजामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो भी यहाँ
यहाँ पर आए थे और हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ और इफ्तिताह जो है डॉक्टर शोएब अंसारी सर हयात हॉस्पिटल ने की और इसी के अलावा अलहाज सैयद सलीम सेठ बागबान पंच कमेटी और हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब नदवी सेलू और अलहाज सैयद इसहाक़ सेठ बागबान भी हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर थे। इसी के अलावा मकसूद अहमद पठान साहब PSI पुलिस ट्रैफिक ब्रांच वो भी मौजूद थे और तमाम सियासी समाजी लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पर जो है आकर हमारी हिम्मत अफजाई की, हमारी प्रोग्राम को सराहा और इनका इस्तकबाल भी किया गया। और जनाब अभी हाल में जो मकसूद अहमद पठान साहब को जो है यहाँ पर एक अवार्ड से मुंबई के अंदर नवाजा गया, राष्ट्रपति अवार्ड से उनको नवाजा गया, तो उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया गया। और हाल ही में हमारे अक्सा ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब ने जो बड़ी कारनामा अंजाम दिया था कि अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी सादगी से की थी, तो हमारा पूरा ग्रुप वहाँ पहुँचकर उनका इस्तकबाल किया था। इसी तरह से इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में भी अक्सा ग्रुप इसी तरह से काम करती रहेंगी और आइंदा दिनों में जो ज़रूरतमंद है रमज़ान के अंदर हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह उनकी जो है ज़रूरत पूरी की जाएंगी इंशाअल्लाह। आज 23 मार्च को परभनी शहर के शहंशाह फंक्शन हॉल यहाँ पर अक्सा ग्रुप परभनी के ज़िम्मेदार हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक फुरखानी साहब जिन्होंने और इनके साथ के तमाम ज़िम्मेदारों ने मिलकर हिजामा कैंप का यहाँ पर आयोजन किया था। और हिजामा जो कि सुन्नत भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक इलाज भी है और इसे ज़िंदगी में एक बार करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें 70 बीमारियों में शिफा हासिल होती है और जो ख़ास दिन होते हैं उन दिनों में अगर ये कराया जाए तो उसके और भी कई ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ऐसा हदीसों के ज़रिए भी बात साबित हुई। हमारे साथ ज़िम्मेदार है अक्सा ग्रुप परभनी के, उनसे बात करते हैं। मुश्ताक फुरखानी साहब, जैसा कि आपने अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से ये हिजामा कैंप आज रखा है शहंशाह फंक्शन हॉल यहाँ पर, सुबह से इसमें कैसा लोगों का रिस्पांस रहा है? आप अक्सा ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे? उसकी जो खिदमत है परभनी, पूरे परभनी शहर और ज़िले में, उसके बारे में मज़ीद मालूमात क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बतारीख़ 23 मार्च बरोज़ बुध को शहंशाह फंक्शन हॉल में अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से हिजामा कैंप लिया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपना अपना हिजामा करवाया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ से और परभनी शहर से जो स्पेशल डॉक्टर है हिजामे के, वो लोगों की मौजूदगी में हिजामा कैंप किया गया है। हिजामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। 70 बीमारियों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामे के ताल्लुक़ से बात बताई है। हिजामे के ताल्लुक़ से हर एक इंसान ने अपना अपना हिजामा करना चाहिए। अक्सा ग्रुप की जो कारकर्दगी है, अक्सा ग्रुप जो बनाने का मकसद है, अक्सा ग्रुप बन के कम से कम 6 माह हो चुके हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी रफ़ाई काम किए, जिसमें सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों के अंदर फल तकसीम करना, खिचड़ी तकसीम करना। कोई मरीज़ अगर परेशान है तो मेडिसिन की लाइन से हो या कोई और लाइन से हो, चाहे वो खाने की लाइन से हो या मेडिसिन की लाइन से हो, उसकी मदद करना। और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जो लोग मुसाफिर जो रहते, जो बाहर गाँव से आते, उनके लिए खिचड़ी का इंतज़ाम करना। और जैसा सर्दी का मौसम, अभी पिछले महीने सर्दी का मौसम गया तो उसके अंदर बहुत सारी हमने कम्बल तकसीम किए, कम से कम 200 से करीब हमने कम्बल तकसीम करे, जिसमें मौसम में कुछ ना कुछ सामाजिक खिदमत आपके हर मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा ग्रुप की जानिब से जैसा भी हुआ, जैसे कि हमारे जो अक्सा ग्रुप के जो नौजवान बच्चे, कम से कम 200 से 250 बच्चे हमारे अक्सा ग्रुप के अंदर शामिल है, जिनमें हम राय मशवरा करके जो चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा बस स्टैंड रन दो, रेलवे स्टेशन रन दो, या कोई गरीब बस्ती के अंदर रन दो, खिचड़ी वाटप करना या किसी किट वगैरह तकसीम करना, ये अक्सा ग्रुप के अहम मकासद है। ये इमदाद कौन करता है? ये इमदाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा ग्रुप के तमाम ही ज़िम्मेदार अपने अपने तरफ से पैसे जमा कर, कॉन्ट्रीब्यूशन करके अपने अपने तरफ से पैसे जमा करके और उसको काम में अंजाम देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूँ अपने कलीम भाई, कि अक्सा ग्रुप जो बना, इसकी सिर्फ एक ही का मकसद है इसका कि खिदमत खल्क़ कैसे हो जाए। खिदमत खल्क़ सबसे अहम का मकसद ग्रुप का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अगले महीने में रमज़ानुल महीने का मुक़द्दस महीना आ रहा है, उसके अंदर ही बहुत सारे हमने राय मशवरे हमने करके रखे हुए कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से गरीब जो लोग आए, जो यतीम है, जो बेवा है, उन लोगों को कैसा हैंडअप करना है, कैसा उनको अनाज बांटना है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसके ताल्लुक़ से हमारे ताल्लुक़ से उसके ताल्लुक़ से हमने मशवरे भी किए। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके अंदर अमल में लाएंगे कि किट वगैरह है, राशन किट है, और बोलने का मतलब अपने ईद शरक़ों की किट है, बहुत सारे लोगों को कपड़े देने का है, बहुत सारे लोगों को पैसे ताल्लुक़ से मदद करना है।
बहुत सारे लोग इसके अंदर मदद भी करते हैं और बहुत सारे लोग हमने अपनी तरफ से पैसे जमा कर हम खुद इंशाल्लाह उसके अंदर काम करते हैं। अक्सा ग्रुप की यही कारकर्दगी की खिदमत करता रहे। इंशाल्लाह ज़रूर। अक्सा ग्रुप का तो मक़ासद यही है कि अक्सा ग्रुप इंशाल्लाह हमेशा साल के 12 महीने कौम की खिदमत करते रहेंगे। जहाँ भी ज़रूरत रहेंगी अक्सा ग्रुप की इंशाल्लाह हमारा हाजिर होकर पूरा इंशाल्लाह हम काम करेंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर परभनी शहर से नज़दीक 13 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ गांव है। यहाँ पर पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज के लिए शादी खाने की मांग की जा रही थी, जो अब कहीं जाकर पूरी हुई है। गुज़िश्ता कल विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुर्रानी खान साहब, इन्होंने अपने स्थानिक विकास निधि से 25 लाख रुपए की निधि उपलब्ध करवाई है, जिससे पेड़ गांव के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादी खाना बनवाया जाएगा और इस काम का शुभारंभ भी हो चुका है। युवा नेता पाथरी नगर पालिका के गट नेता भावी आमदार जुनेद भैया दुर्रानी, इनके हाथों से उद्घाटन किया गया। गुज़िश्ता कल पेड़गांव यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए शादी खाने के काम का उद्घाटन युवा नेता जुनेद भैया दुर्रानी इनके हाथों से किया गया और इस शादी खाने के लिए आमदार बाबा जानी दुर्रानी खान साहब ने 25 लाख रुपए की निधि उपलब्ध करवाई है। तो इस मौके पर आए हुए लोगों से बात करते हुए जुनेद भैया दुर्रानी ने बताया है कि जल्द ही पेड़ गाँव में देवी मंदिर के सभा मंडप का काम भी आमदार बाबा जानी दुर्रानी इनके विकास निधि से शुरू किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि शादी खाने के काम के उद्घाटन समारोह के वक्त मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष संतोष देशमुख, आलोक चौधरी, नारायण देशमुख, शेख सलमान, मनोज राव राउत, कांताराव देशमुख, बाला साहब देशमुख, अजीम खान, गोपाल देशमुख, रमेश गोरे, मानिक जेवनर, मूसा भाई, मुज्जू खान, शेखर मांडे, विक्की मांडे, शेख फयाज के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। आमचे मित्र संतोषराव व सलमान भाई व सर्व गावकरी मंडळींना खूप खूप या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आणि असंच जे आहे क्रिकेट टुर्नामेंट दरवर्षी झाले पाहिजे, क्रिकेटला प्रमोट सर्वांनी केलं पाहिजे। आणि सध्या असं आहे की सगळेजण जे आहे मोबाईलमध्ये खूप व्यस्त आहे। मोबाईलमुळे जे आहे लोकांचे डोळे खराब व्हायलेत, लोकांच्या आरोग्यावर मोबाईल आणि मेंदूवर सुद्धा मोबाईलचे असर व्हायले। तर असं काळामध्ये मैदानी खेळ असणं आवश्यक आहे। त्यामुळे क्रिकेटला जास्तीत जास्त प्रमोट केलं पाहिजे आणि मैदानी खेळ असल्यावर क्रिकेट शरीरी फिट राहतात, मानसिक तणावसुद्धा माणसाला राहत नाही। आणि सर्वांनी जे आहे क्रिकेट किंवा कोणताही मैदानी खेळ या ठिकाणी खेळावं आणि स्वतःच्या शरीराला व स्वतःच्या मेंदूला फिट ठेवावं अशी या ठिकाणी मी सर्वांना विनंती करतो आणि सर्वांना एकदा पुन्हा शुभेच्छा देतो। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 23 मार्च 2021 पीडीसीसी बैंक के इलेक्शन को 1 साल पूरा हो चुका है और इस इलेक्शन में अपने सियासी करियर का पहला चुनाव लड़ने वाली प्रेरणा शमशेर वरपुड़कर, जिन्होंने इस चुनाव में पीडीसीसी बैंक के डायरेक्टर, जो कि भारी अक्सरियत से वो चुनी गई थी। परभनी और हिंगोली ज़िले के वोटरों ने भारी अक्सरियत से उनको इस चुनाव में जीत दिलवाई थी। इसी को लेकर उन्होंने 1 साल पूरा होने पर हिंगोली और परभनी के तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया है। तो उन्हीं के साथ में ज़िले के नेता, माजी मंत्री तथा पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनका भी शुक्रिया अदा किया है कि जो विश्वास, जो भरोसा उन्होंने प्रेरणा शमशेर वरपुड़कर पर जताया और उनको मौका दिया पीडीसीसी बैंक में चुनाव लड़ने के लिए, उनका शुक्रिया अदा किया। तो उन्हीं के साथ में उन्होंने अपने पति शमशेर भैया वरपुड़कर, उनका भी शुक्रिया अदा किया, जो उनकी मेहनतों से इस चुनाव में उनको भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है। और ऐसे ही साथ तमाम लोगों का उनके साथ में रहेगा और वो लोगों की खिदमत करती रहेंगी, ऐसा भरोसा जताते हुए सबका उन्होंने 1 साल पूरा होने पर शुक्रिया अदा किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष परभनी के भूमिपुत्र सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे को
सकाळ समूह, जो कि सकाळ महाराष्ट्र का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, और सकाळ सम्मान पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। आने वाली 25 मार्च को मुंबई में मान्यवरों की मौजूदगी में इस सकाळ सम्मान पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे को सकाळ सम्मान पुरस्कार मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 23 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,370 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 56,052 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 4 पेशेंट कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 23 मार्च के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर एक को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है, और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 23 मार्च के दिन नहीं हुई है। और 23 मार्च के दिन 200 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखे। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।